हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद गोरा सर। मैं आप लोगों का शिक्षक अशोक गोरा एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोग सीख रहे हैं डिजिटल लर्निंग। और डिजिटल लर्निंग में इंग्लिश के चैप्टर्स, टॉपिक्स आप लोग क्लियर करने वाले हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से। पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने टेंस के जो तीनों प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के उन तीनों वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे तो इन तीनों वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि टेंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, ऐसे कौन से एडवर्बियल वर्ड होते हैं जिसके माध्यम से टेंस की पहचान कर सकें, और पहचान के उपरांत उन एडवर्बियल वर्ड के माध्यम से आप लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए टेंस पर बेस्ड एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, जिससे सारा टेंस संबंधी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी आप लोगों के लिए डिजिटल लर्निंग के लिए बहुत सी उपयोगी सामग्री लेकर के आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। अब आपको पता ही है, मैंने उन वीडियोस में बताया किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं। क्वेश्चन यही रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दे रखी आपके वर्ब की जो फॉर्म है उसकी सही फॉर्म और उसके साथ में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को इन ब्लैंक्स में अपने को फिलअप करना होता है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ न कुछ ऐसे पहचान के वर्ड होंगे, एडवर्बियल वर्ड्स होंगे, जिससे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के उपरांत उस खाली जगह में हेल्पिंग वर्ब और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आने वाली वर्ब की फॉर्म को भरेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज। अब पहले सेंटेंस में इस प्रकार का शब्द आया है ऑलवेज, तो हम लोग स्वतः ही समझ गए कि ऑलवेज हमेशा के अर्थ में इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल, वह अपनी इच्छा कामना हमेशा बदलता रहता है। क्लियर? तो ऑलवेज से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो आइडेंटिफाई होते हैं अपने को याद आ गया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या ई एस का प्रयोग करना है। दूसरा सेंटेंस, द मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। ये क्या है? प्री प्लान है, पूर्व नियोजित योजना है। निकट यानी नियर फ्यूचर, निकट जो है भविष्य में किसी प्रकार का योजना बनाई हुई होती है, तब उस अवस्था में वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाता है। तो मिनिस्टर सिंगुलर है, तो मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर 3 PM ऑन संडे, यानी मंत्री जी रविवार को 3 बजे अजमेर पहुंचेंगे। हिंदी अर्थ निकलते समय पहुंचेंगे, लेकिन वो लिखा प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, द अर्थ राउंड द सन मूव। ये किस प्रकार का है? ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होने की अवस्था में भी अपने को, आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो मूव जो है उसके पीछे लगा दीजिए एस, मूव्स। ओके। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। फिर चौथा सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे। ये इस प्रकार का वर्ड आते ही आपको फट पहचानना है। ऑलवेज, ऑफन, जनरली, एवरीडे, ईच, एवरी, ये इस प्रकार के वर्ड आते हैं तब भी आपके कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो विजिट उसके पीछे एस या एस, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है, तो द डॉक्टर विजिट्स पेशेंट्स एवरी डे। इस प्रकार के शब्दों पे आपको गौर करना है, जिससे आप लोग इनको लर्न कर लेंगे तो फिर आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, और ये फिर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर किसी प्रकार का नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और इस प्रकार का निशान आता है, इस निशान को बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार से आता है तब उस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है। लिसन, सुनो, सुनो सुनो, या लुक, देखो, सी, इस प्रकार के इशारा करते हैं, अरे वो देख, वो देख, वो क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है, वो घटना चल रही है, तब उस कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है। तो समवन इज, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स इज आर एम प्लस ing। तो someone is trying to open the gate,
सुनो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है या दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। अगर किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस मैंने आपको बताया था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आता है, तब भी आपके कौन सा टेंस रहता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब वी है तो आर का प्रयोग करेंगे। वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। इस समय हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं। शी एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ। अब नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है? अभी। और ये भी किसका एडवर्बियल वर्ड है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो वी आर डूइंग एक्सरसाइजेज, वी आर डूइंग एक्सरसाइजेज ऑन टेंस। अभी हम लोग टेंस पर आधारित एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोग यही कर रहे हैं अभी, एट प्रेजेंट नाउ। तो नाउ जैसा शब्द भी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है। फिर देखिए, रवि मनी टू बाय अ न्यू कार। रवि मनी टू बाय अ न्यू कार। रवि ने जो है एक नई कार खरीदने के लिए पैसे बचाए। ऐसे भी हो सकता है हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश में जो है, सॉरी, उसके अलावा ये भी है, रवि पैसे जो है वो कार खरीदने के लिए बचा रहा है। तो रवि इज सेविंग, अभी कार खरीदनी है उसे, तो रवि इज सेविंग मनी टू बाय अ न्यू कार। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 9, आई द बॉल ट्वाइस ऑलरेडी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, टिल, सिंस इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो भी आपके क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब ऑलरेडी आता है तो ऑलरेडी में ये ध्यान रखना है कि हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ऑलरेडी को हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में रखना है। तो आई के साथ में क्या आएगा? हैव, आई हैव ऑलरेडी। फिर रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग, रिंग, रैंग, रंग, रंग। ओके। तो आई हैव ऑलरेडी रंग द बेल ट्वाइस, मैं पहले ही 2 बार घंटी बजा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अनु फ्रॉम अजमेर येट। अभी मैंने कहा था अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में येट भी आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग होता है और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अनु हैज़ नॉट, अनु हैज़ नॉट रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, अनु हैज़ नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर येट। अनु अभी तक अजमेर से नहीं लौटी है। क्लियर। अभी तक के सेंटेंस में आप सब समझ रहे हैं ना किस प्रकार से इसमें आपके इंग्लिश के वर्ड में ऐसे कुछ वर्ड रहेंगे जिससे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और टेंस को आइडेंटिफाई करने के उपरांत अपने को कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है और कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। 11th सेंटेंस देखिए, सी कंप्यूटर फॉर 6 मंथ। देखिए फॉर या सिंस प्लस आता है टाइम, तब उस कंडीशन में होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड सी हैज़ नॉट लर्नड मच येट। वह 6 महीनों से कंप्यूटर सीख रही है, से समय से रहा है, से रही, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो वो 6 महीनों से सीख रही है तो क्या आ जाएगा? हैज़ बीन, फिर लर्न, लर्न के पीछे क्या लगा दीजिए? ING। तो सी हैज़ बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 मंथ। द पाइप फॉर एजेस, फॉर या सिंस प्लस टाइम आया है, वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड। फॉर या सिंस प्लस टाइम आता है, सीधा क्लियर हो गया आप लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट है। पाइप सिंगुलर है तो हैज़ और फिर लगाओ बीन, और लीक, लीक के पीछे लगा दीजिए ING। यानी बहुत लंबे समय से पाइप लीक हो रहा है, हम लोगों को इसे रिपेयर कर देना चाहिए। और एक नियम और बताया था, जब भी मॉडल्स कोई आता है तो मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 13, आई विद हिम फॉर 10 ईयर्स। सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है तब भी आप लोगों के कुछ कंडीशन में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। फिर देखिए, एंड ही हैज़ नेवर ग्रीटेड मी। मैं उसके साथ में 10 साल से रह रहा हूँ, उसने कभी भी मेरा अभिवादन नहीं किया है। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर। अब लास्ट शब्द आते ही, लास्ट प्लस टाइम आते ही आपके कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस। तो ये जो आप लोगों की इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म।
लास्ट ईयर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, पिछले साल ही सरकार ने न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन, प्रदूषण की जांच के लिए इस समिति का गठन किया। व्हेन आई हियर फर्स्ट टाइम इट वाज क्वाइट अ लॉनली एरिया। अब देखिए व्हेन का जब भी इंग्लिश के सेंटेंस में प्रयोग होता है और दूसरी तरफ के सेंटेंस में पास्ट रहता है तो दूसरी तरफ भी आपके पास्ट ही रहेगा। तो व्हेन आई केम, कम की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट टेंस में। इस तरफ भी पास्ट टेंस ही है। यस्टरडे, यस्टरडे शब्द आते ही आप फट समझ गए होंगे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। यस्टरडे आई रैंग यू ट्वाइस, कल मैंने तुम्हें 2 बार कॉल किया था, बट गॉट नो रेस्पॉन्स, इसमें भी सेकंड फॉर्म ही आई, क्योंकि एक तरफ जो है रिंग की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, दूसरी तरफ भी आपके सिंपल पास्ट ही रहेगा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो ये गेट की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर वैन वाला सेंटेंस हो गया व्हेन आई शॉ, सेकंड फॉर्म है ये। हर फर्स्ट टाइम, मैंने जब उसे पहली बार देखा था तो वो कैफे में बैठी हुई थी, तो शी वॉज सिटिंग इन अ कैफे। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह एक कैफे में बैठी हुई थी। ही अ शॉक वाइल, अब वाइल का प्रयोग हुआ इंग्लिश के सेंटेंस में, और दूसरी तरफ जो है वाइल वॉज मेंडिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही गॉट अ शॉक, उसे झटका लगा जब वो मेंडिंग फ्यूज जो है उसकी मरम्मत कर रहा था, तो उसे एक झटका लगा। अब फ्यूज की मरम्मत करेंगे और सावधानी नहीं रखेंगे तो भाई झटका तो लगना ही है, और झटका तो लगा कई बार फटीर भी उड़ जाता है, क्या पता चले, इसलिए सावधानी हमेशा जरूरी है। चलिए, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मेल कराने का जरिया है ये, इस प्रकार की बिजलियां हैं ये तो सीधा आत्मा से परमात्मा का मेल कराती है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप अभी पढ़ने में सावधानी बरत रहे हैं वैसे जीवन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए माय फादर, मेरे पिताजी, द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड। जब, अब देखो व्हेन से सेंटेंस जुड़ा है, एक तरफ जो है रेन स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस है सिंपल, है ना, तो दूसरी तरफ आपके क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो माय फादर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, मेरे पिताजी पौधों को पानी पिला रहे थे, अचानक बरसात शुरू हो गई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू बेड आफ्टर इंग्लिश के सेंटेंस में आता है, दो देखो महत्वपूर्ण पहचान है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आफ्टर और बिफोर आता है तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होने की अवस्था में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब बिफोर आए तो इस तरफ तो रहेगा पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होगा उसमें क्या होगी? सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और आफ्टर वाले में क्या है? पहले आएगा सिंपल पास्ट टेंस और बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। इसमें वेंट सेकेंड फॉर्म पहले आ चुकी है, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू बेड, मेरा काम पूरा करने के बाद मैं सोने गया। द पेशेंट हैड डाइड, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिफोर द डॉक्टर अराइव, फिर यहाँ पर रहेगा पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट कह लीजिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? व्हेन वी एंटर्ड द सिनेमा, व्हेन, अब व्हेन वाला सेंटेंस है, एंटर्ड द सिनेमा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द फिल्म ऑलरेडी, अब सिंपल पास्ट टेंस है तो पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट होगा, ये ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है। द फिल्म है ऑलरेडी हैड स्टार्टेड, हैड पहले आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इस वजह से। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। क्लियर? 24 देखिए, द एम्परर यानी क्या होता है? सम्राट, ऑल द ट्रीटीज एंड अटैक्ड हिज। अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेज हैं, दूसरी तरफ का सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो इस तरफ का सेंटेंस भी आपके पास्ट का ही रहेगा। द एम्परर ब्रॉक ऑल द ट्रीटीज, उस सम्राट ने सारी संधियां तोड़ दी और दुश्मनों पर हमला कर दिया, आक्रमण, ठीक है। आई मेट रघु यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, मैं कल रघु से मिला, बट आई हिम सो फॉर टुडे, मैं कल तो उससे मिला था लेकिन आज अभी तक उसे मैंने नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट,
टुडे का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, हैड नॉट नहीं करना है। आई हैव नॉट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, आई हैव नॉट सीन हिम सो फार टुडे, आज अभी तक मैंने देखा नहीं, कल तो मैं उसे मिला था लेकिन आज मैंने उसे देखा नहीं है। द ट्रेन इज देयर सीट्स बिफोर द सेक्रेटरी अराइव्ड, बिफोर का प्रयोग हुआ है तो आपको बिना जो है बिफोर आफ्टर जब भी आता है तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहाँ पास्ट परफेक्ट में आता है तो आई हैड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आई हैड ऑक्यूपाइड देयर सीट्स। हीज फादर द प्रिंसिपल यस्टरडे, यस्टरडे आते ही आपके कौन सा टेंस होता है बच्चों बताइए? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही गेस किया आपने, सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, मीट की सेकेंड फॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यू आर फॉन्ड ऑफ इन द रिवर, तुम्हें जो है नदी में तैरने का शौक है, तो इस कंडीशन में ये स्विम की जो है आपके ING फॉर्म जो है आपके प्रयोग में होगी। तो यू आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर, तुम्हें नदी में तैरने का शौक है। When she opened the door, when वाला सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था शी, दूसरी तरफ भी आपके सिंपल पास्ट रखना है, तो सी की सेकेंड फॉर्म सॉ अ टेरिबल स्नैक। और क्लास टीचर ऑलवेज, ऑलवेज आता ही आप लोग समझ जाइए, यानी सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कम के पीछे लगा दीजिए SIS, कम्स। हमारे कक्षा अध्यापक जी हमेशा समय पर आते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, मी अ गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मेरे पापा ने मुझे 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आने पर गिफ्ट दिया, तो दिया सिंपल पास्ट टेंस है, गैव, मेरे पिताजी ने मुझे फर्स्ट आने पर गिफ्ट दिया। इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट, नाचना अपने शरीर को फिट रखने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये यहाँ पर मुख्य जो है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव कंट्रोल के रूप में काम कर रही है, तो डांसिंग, डांसिंग इज अ गुड, ठीक है। वी अ फ्रेंडली मैच टुमारो, टुमारो आते ही कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो वी के साथ में क्या आएगा? विल या सेल में से सेल आएगा और वर्ब की फॉर्म आएगी इसमें फर्स्ट, तो वी सेल प्ले। फिर है माई ग्रैंड फादर द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, डेली आते ही आप लोगों को क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। माई ग्रैंड फादर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, उसके साथ में लग जाएगा एस, रीड्स। मेरे दादाजी हमेशा हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द पोस्टमैन द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे, देखिए बाय 11, देखो सिर्फ बाय प्लस टाइम आता है तो इस कंडीशन में तो प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है, और एवरी डे आ गया बीच से, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया आप लोगों के? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पोस्टमैन जो है डिलीवर्स, पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे, पोस्टमैन हमेशा 11 बजे से पहले डाक दे देता है। किरण टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, रिसेंट, रिसेंटली आता है, रिसेंट इस प्रकार का शब्द आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किरण के साथ में क्या आएगा? हैज़, और बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है, थर्ड फॉर्म हैज़ बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी, किरण ने अभी हाल ही में यहाँ रहना शुरू किया है। फिर देखिए टुमारो इज हॉलीडे, कल छुट्टी है। द ऑफिसेज, ऑफिसेज, फिर टुमारो आ गया तो फ्यूचर टेंस है, फिर विल रिमेन, विल रिमेन क्लोज्ड, कल ऑफिस बंद रहेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर देखिए इन हर यूथ, अपनी युवावस्था में, तो ये अपने को पता चल ही गया कि भैया यूथ यानी पुरानी बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस हो गया। सी आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, वह अपनी युवावस्था में घंटों कांच के सामने खड़ी रह करके बिताती थी, तो सिंपल पास्ट टेंस। स्पेंड की सेकंड फॉर्म हो गई स्पेंट। भावना द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल टू स्टॉप, दूसरी तरफ का सेंटेंस भी आपके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस तरफ का भी जो आपके रहेगा सिंपल पास्ट टेंस का। थ्रू, भावना ने बॉल इतनी तेज फेंकी कि उसके साथी जो है उसको रोक नहीं सके। द पायलट कैम डाउन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है,
आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस है, दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, प्लेन हैड लैंडेड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए 41। विवेक विथ हिज फ्रेंड दिनेश, विवेक अपने मित्र दिनेश के साथ में टू इंदौर बाय द बस टुडे। अब जो है टुडे का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो विवेक विथ हिज फ्रेंड इज गोइंग टू, आज जा रहा है, विवेक अपने दोस्त के साथ में इंदौर जा रहा है आज की रात। ठीक है। The date of examination has been declared, has been declared। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, पैसिव का। The students for it these days आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो आप स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग these days। द प्रिंसिपल द एनुअल प्राइजेस टुमारो, टुमारो आता है सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट, द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट, प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट। ओके। फिर देखिए लुक, मैंने कहा था लुक, लिसन, सी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। शुरुआत में एक्सक्लेमेशन वाला जो है निशान दे रखा है तो सीधे आप कुछ मत कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसमें भर दीजिए। द ओल्ड मैन इज रनिंग, द ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, गॉड दिल्ली बिफोर टेकिंग टी, दिल्ली का प्रयोग हुआ है तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग वर्शिप करते हैं, पीपल प्लूरल हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, व्हेन है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी इन द फील्ड, जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो हम खेत में खड़े थे। वी वर स्टैंडिंग इन द फील्ड। फिर देखिए एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक तरफ व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जब एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जब निधि ने कमरे में प्रवेश किया, निधि एंटर्ड द रूम, निधि ने कमरे में प्रवेश किया तो एकता पढ़ रही थी। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री, डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, सिंपल पास्ट टेंस, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ओके। लास्ट संडे, लास्ट प्लस टाइम आया है, पास्ट टेंस हो गया। व्हेन कुंती फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट, तो लास्ट संडे जब कुंती खाना पका रही थी तो व्हेन कुंती वॉज कुकिंग फूड। क्लियर। प्लीज अवॉइड हियर, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, यहाँ बात मत करो, यहाँ बात मत करो। इट्स लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी है। और अंतिम कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं ताकि आपसे किसी प्रकार कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहे, सारे टेंस संबंधी जो है सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाए जिसको आप समझ सकें। प्रिया लेफ्ट हर रूम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, प्रिया ने आज जल्दी जो है अपना कमरे को छोड़ दिया। नो बडी वेयर हैज शी गॉन, कोई नहीं जानता, ये भी वर्तमान की कंडीशन में है तो नो बडी नोज, नो बडी नोज सिंगुलर के अर्थ में है, नोज वेयर हैज शी गॉन, कोई नहीं जानता वो कहाँ गई है। पुट ऑन योर हेलमेट्स, हेलमेट पहनो। यू टू एंटर द डेंजर जोन नाउ, आप डेंजर जोन में प्रवेश करने वाले हैं, कर रहे हैं। वॉचमैन का हेलमेट पहनिए, तो इस प्रकार से कहते हैं। तो यू आर गोइंग टू एंटर, पुट योर हेलमेट, यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन नाउ। ओके। हेमंत हियर एवरी वीक, एवरी प्लस टाइम आता है एवरी वीकेंड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हेमंत कम्स, प्रेजेंट टेंस हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लग गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर अ बिग बैनियन ट्री, अब बी का प्रयोग हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम, इससे पता चल ही गया कि एक बार की बात है। और ऐसी कहानी वगैरह शुरुआत करते हैं यही कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ लायन, एक बार की बात, एक शेर था, है ना। तो बी में आपके 5 आते हैं, प्रेजेंट होने की अवस्था में तो आते हैं इज आर एम, और पास्ट होने की अवस्था में आते हैं वॉज वर। ये बी देर का है तो इसका मतलब ये होता है कि इन पांचों में से अपना कोई भरना होता है। ठीक है। तो देयर वॉज, एक था,
बिग banyan ट्री, एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। रमेश दिस नॉवल लास्ट नाइट, लास्ट प्लस टाइम आया है तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो रमेश फिनिश्ड, रमेश फिनिश्ड, रमेश ने जो है ये नॉवल लास्ट पिछली रात्रि को पूरा किया। अब कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं। मैंने कल लिखा था आप लोगों को पिछले वीडियो में, इफ यू रन फास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यू विल कैच, ये कंडीशन टाइप फर्स्ट है। कंडीशन टाइप एक और दे रखी है, इसमें क्या है, इफ शीतल मी आई वुड हैव अटेंडेड आ रखा है एक तरफ, तो आप लोगों को दूसरी तरफ जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इफ शीतल हैड इनवाइटेड, तीन प्रकार की कंडीशन है बच्चों। देखो फर्स्ट में क्या है, एक तरफ रहेगा आपके फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी तरफ रहेगा विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। दूसरी तरफ अगर आपके सेकंड फॉर्म है तो उसके दूसरे प्रकार में सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, विल और शैल का क्या बना देना है, वुड। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, जैसे ये है। क्लियर। दे दैट दैट्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस टाइम आ रखा है तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो दे विल पे दैट डेट्स नेक्स्ट वीक, वह अपना ऋण अगले सप्ताह चुका देंगे। एंड स्टूडेंट्स इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट सॉरी कंटिन्यूज है, और टुमारो आगे लग गया तो प्रेजेंट अपने को पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूज का टेंस है। तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द टेंसेस एक्सरसाइज। ये टेंस की एक्सरसाइज से संबंधित वाक्य थे जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। इसको वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि और आपके साथी लाभान्वित हो सकें। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के इससे संबंधित इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 31 दिसंबर के बाद मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके माध्यम से आप अपने इस टेंस संबंधी टॉपिक की जांच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं अच्छे से। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी के साथ में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।